हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबकी स्टडीज़ कैसी चल रही है? और जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप उसे रेगुलर प्लीज़ देख लीजिए करिए। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 एडवांस कैलकुलस का, जिसमें हम 5.3 तक डिस्कस कर चुके हैं। 5.3 की एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैंने ये टेलर्स थ्योरम की वीडियो बना रही हूँ मतलब मैं पहले, ताकि आपको रेगुलर वीडियो भी मिल जाए और आपका काम भी बीच में ना रुके। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 5.4 एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। तो टेलर्स थ्योरम को प्लीज़ अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आता है। ठीक है, देखिए टेलर थ्योरम 3 टाइप की दी हुई है यहाँ पे, आपको 3 फॉर्म्स दी हुई हैं। और इसका जो प्रूफ है ये नहीं आता है कभी भी एग्ज़ाम में। आपको ये पता होना चाहिए कि टेलर थ्योरम्स की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, कौन से क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म अप्लाई होगी। यहाँ पे जो बात समझने की है वो मेन ये है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देखो टेलर थ्योरम की क्या है। इफ़ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई पोजेसिंग कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर। एक्स वाई फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई जिनका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टीन्यूस है, किस ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, एंड सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, और उनके नेबरहुड में पॉइंट्स क्या हैं, ए बी। एंड इफ़ ए प्लस एच, अगर मैं ए के अंदर कोई पॉइंट ऐड करती हूँ एच एंड बी के अंदर कोई पॉइंट ऐड करती हूँ के, एज एनी पॉइंट ऑफ द नेबरहुड, वो भी क्या है, नेबरहुड में पॉइंट है, तो देयर एग्जिस्ट सम थीटा, क्या एग्जिस्ट करेगा, थीटा, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। सच दैट, किस तरह से कि जो फंक्शन है ए प्लस एच बी प्लस के, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। फंक्शन ऑफ ए बी प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर फंक्शन ऑफ ए बी प्लस 1/3 फैक्टोरियल डी क्यूब फंक्शन ऑफ ए बी एंड अप्स ऑन 1/n-1 फैक्टोरियल डी n-1 एफ ऑफ ए बी प्लस 1/n फैक्टोरियल डी ऑफ एन एफ ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, यानी कि लास्ट टर्म क्या होगी, ये होगी। अब ये देखना आपको कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है ये। तो एक बार रफली समझ लो कि क्या है, जब क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ में आएगी। इसका ये प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना, कुछ टिपिकल नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा। जी फंक्शन लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई का, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, डी एक्स बाई डी टी निकाला हुआ है, डी वाई बाई डी टी निकाला हुआ है। जी फंक्शन है एक्स एंड वाई का एंड एक्स एंड वाई फंक्शन है डी टी के, तो जी एक कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो डी जी बाई डी टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करली जी बाय करली एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस करली जी बाय करली वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, और इनकी वैल्यूज पुट की हुई है। डी बाई डी टी निकाल दिया, दोनों तरफ से जी को कैंसिल करके इसी तरह से डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, और इसी तरह से हम अपसॉन करते रहेंगे तो कहाँ तक निकल जाएगा, डी एन तक निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हुआ है कि जी एक फंक्शन है टी का और ये कॉन्टीन्यूस है 0 1 में, तो मैक्लॉरियंस थ्योरम होती है जो भी सेकंड चैप्टर में है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक थीटा लाई करेंगे जो कि 0 से लेके 1 होगा, तो ये कंडीशन, तो मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टेलर थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो ये है। अब आगे जो देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये आपके पास क्वेश्चन में यूज़ होगी, ये वाली नहीं होगी क्वेश्चन में यूज़ हमने पढ़ी, वो सिर्फ टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट थी। जो यूज़ होगी आपके पास क्वेश्चन में वो है ये वाली थ्योरम, ये वाला फॉर्म इसका। जस्ट अ मिनट, देखिए क्या है इसमें, एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन एक्स वाई का इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट होगा, एक्स माइनस ए करली बाई करली एक्स प्लस वाई माइनस बी, बी यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट होगा, कर्ल बाय कर्ल वाई इंटू में एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल, दोबारा से ये टर्म और इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर एफ ऑफ ए बी साथ में प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इस वाले टर्म का क्यूब हो जाएगा, फिर 1/n-1 और इस वाले टर्म की पावर n-1 एफ ऑफ ए बी प्लस आर एन यहाँ पे क्या होगा, अब आगे जो टर्म आएगी ना उसको उन्होंने नाम दे दिया आर एन। वो आर एन क्या है, आर एन है ये 1/n फैक्टोरियल, तो आपको पता है ये टर्म तो पता ही है। साथ में क्या नई चीज़ ऐड हो गई, एफ ऑफ ए भी चल रहा था ना, यहाँ पे क्या चलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए थीटा
बी प्लस वाई माइनस बी थीटा, ये जो है ये चीज़ माइंड में रखने की है। एग्जाम्पल है उसमें ये वाली चीज़ यूज़ होगी तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आएगी, मतलब कैसे हम इसका यूज़ करना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कंपेयर करोगे आप, इस वाली फॉर्म से मैच हो रहा है कि इस वाली फॉर्म से मैच हो रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म से मैच हो रहा है और हमें कौन से वाला रिजल्ट यूज़ करना है। ठीक है, एक रिजल्ट ये था। अब देखिए नेक्स्ट एक है ये वाला, ये कब है, एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इन द नेबर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इन द पावर्स ऑफ एच एंड के। अब आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से मिले तो उसका जो फॉर्मूला है जो टेलर्स थ्योरम है वो ये है, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स प्लस के कर लिया एफ बाई कर लिया वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, ये सब ये है। और थर्ड फॉर्म क्या है, आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा मिले कि एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ एफ कोमा एक्स वाई इन द पावर्स ऑफ एक्स वाई एंड द नेबरहुड पॉइंट। अब जब भी पावर्स ऑफ एक्स वाई में क्वेश्चन हो तो पॉइंट ना भी दिए हों तो खुद से क्या लेट करने पड़ेंगे, 0 0, क्या लेट करने पड़ेंगे 0 0। यहाँ पे चीज़ गिवन है पॉइंट 0 0। अगर आपका क्वेश्चन में पॉइंट नहीं गिवन है किसमें, इन द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई में, तो क्या लेट करोगे 0 0। ठीक है, तो जब ये वाला लगेगा इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, एफ ऑफ ए भी तो होता ही है, यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है 0 0, एक्स इंटू एफ एक्स 0 0 प्लस वाई इंटू एफ वाई 0 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 0 0, जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रहता है ना वो खोल रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर 1/3 फैक्टोरियल, फिर ए प्लस बी की क्यूब की प्रॉपर्टी खोली हुई है। ठीक है, तो ये सब तो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स। अब इनका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेस टू द पावर 4 अबाउट द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, इन्होंने खुद से दे दी, क्या पॉइंट गिवन है 1 and 1। ठीक है, तो अबाउट द पॉइंट 1 and 1 अप टू द टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री, कितनी डिग्री तक एक्सपैंड करना है, सेकेंड डिग्री तक, क्योंकि वो तो अपसोन 3 4 एंड अपसोन n होता है ना, तो इन्होंने लिख दिए बात कि आपको सिर्फ 2 डिग्री तक उसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो देखो ये किस चीज़ से मिलता जुलता लग रहा है आपको, ये वाली फॉर्म जो है, आपको इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं, आपको इसमें ये भी बता रखा है कि सेकेंड डिग्री तक हमें एक्सपैंड करना है, तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 1 प्लस एक्स माइनस 1। ये देखो ये वाला फॉर्मूला था ना आपके पास, ये वाला था ना फॉर्मूला। अब 2 डिग्री तक की बात हुई तो 2 डिग्री तक ये वाला फॉर्मूला है ना, आर एन तो बाद में है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें। देखो एफ ऑफ ए बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 1 1, तो क्या लिख दिया एफ ऑफ 1 1 प्लस एक्स माइनस ए का काम कौन कर रहा है 1, तो यहाँ क्या लिख दिया एक्स माइनस 1। फिर क्या है करली बाय करली एक्स, तो क्या लिख दिया करली बाय करली एक्स। फिर क्या है प्लस वाई माइनस बी का काम कौन कर रहा है 1, तो वाई माइनस 1 करली बाय करली वाई। फिर क्या लिखना है एफ ऑफ ए बी यानी कि 1 1। ठीक है, फिर क्या है 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल ऐसे चीज़ लिख दोगे, एक्स माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 करली बाय करली एक्स। फिर वाई माइनस बी यानी कि वाई माइनस 1। फिर क्या आएगा करली बाय करली वाई, करली बाय करली वाई। ठीक है, और उसका स्क्वायर और फिर 1 1। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब देखो इसको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ ली, ये चीज़ ली एक्स माइनस 1 एफ एक्स यानी कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ एक्स। तो क्या लिखोगे आप एफ एक्स और पॉइंट क्या है 1 1, तो एफ एक्स एट 1 1 प्लस वाई माइनस वन कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ दिस, तो क्या आएगा एफ वाई एट 1 1। अब अपने पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी भी नहीं है। ठीक है, ये देखो पहले क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप पजल ना हो कि ये कैसे कर रखा है, इसलिए मैंने आपको पहले क्या बताया, फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ आपको चाहिए होती है वो क्या करते हो, पहले निकालते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले ऐसे भी कर सकते हो कि एज वी नो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला एंड ये आप बाद में ये वाली वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वैल्यूज़ को निकाल दो और बाद में कर दो, आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी करो। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए आपको, एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए। ठीक है, आपने सेकेंड वाले देखा, सेकेंड वाले में क्या था एक्स माइनस 1 कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ एक्स। देखो कर्ल बाय कर्ल एक्स और इसका भी क्या है स्क्वायर, तो कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर बन जाएगा एफ एक्स, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव एफ डबल एक्स, 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर क्या बनेगा एफ एक्स वाई।
तो आपको क्या क्या चाहिए, एफ एक्स, एफ वाई, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई, किस पॉइंट पे, 1 1 पे। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखो फंक्शन था ये, सबसे पहले तो f11 निकाल दिया आपने, एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल दिया, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दिया एक्स का, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल दिया, वाई वाले का डबल डेरिवेटिव कर दिया, वाई वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आई उसमें एक्स को भी 1 पुट कर दिया, वाई को भी 1 पुट कर दिया, तो फाइनल वैल्यूज़ ये आ गई। अब देखो x माइनस 1 एज इट इज़, एफ एक्स की वैल्यू 1 1, एफ एक्स की वैल्यू 1 1 क्या है 6, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 6, प्लस y माइनस 1, एफ वाई की वैल्यू 1 1, एफ वाई की वैल्यू 1 1, तो क्या पुट कर दिया माइनस का 2, आगे एक वैल्यू। फिर देखो x माइनस 1 का स्क्वायर, एफ एक्स एक्स एट 1 1, एफ एक्स एक्स क्या था एट 1 1 14, तो क्या पुट कर दिया 14, प्लस एफ वाई वाई की वैल्यू क्या थी -10, तो क्या पुट कर दिया -10, प्लस में क्या था एफ एक्स वाई, क्या पुट कर दिया 4 4 2 सा क्या बन जाएगा 8, तो क्या पुट कर दिया 8। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो देखो एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू F11 1 प्लस इस वाली की वैल्यू क्या आई है ये पुट कर दी, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, इस वाली टर्म की वैल्यू क्या आई है ये वाली पुट कर दी। अब देखिए एफ एक्स वाई फंक्शन क्या था ये था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये क्या था ये। अब बस इतना आपको सॉल्व करना था। ठीक है, सेकेंड टर्म तक सॉल्व करना था ना, तो देखो इसमें यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे क्या है 2 पावर 3 पावर 3 है किसी की, तो सेकेंड टर्म तक आपको सॉल्व करना था, है ना इजी। देखो एक बार हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग या थोड़ी सी मतलब समझ ना आए, बट आप दोबारा करोगे, जब इसको 2 बार करोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जब तक क्वेश्चन को अपने हाथ से निकाल के नहीं देखोगे तब तक मैं कितनी भी अच्छी तरह समझा लूँ आपको समझ में नहीं आएगी, सिर के ऊपर से जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा कीजिए, अपने हाथ से सॉल्व किया कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। अब आपने यहाँ समझ लिया और सीधा एग्ज़ाम में जाके निकाल के देखोगे, एक स्टेप करोगे और दूसरा भूल जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो अपने मैथ्स की प्रैक्टिस किया कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा आपको। मैं ये नहीं कहती कि एक बारी में ही सारा समझ में आ जाएगा, एक एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, देखिए। सेकेंड वाले में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, वो बाद में करेंगे, पहले थर्ड देखिए। देखो थर्ड में क्या है, एक्सपैंड e रेज़ टू द पावर x sin y एंड द पावर्स ऑफ x एंड y एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, एक्सपैंड ऑफ एक्स एफ एक्स वाई इन द पावर्स ऑफ x एंड y इन द पॉइंट ये, तो ये चीज़ इससे मैच कर रही है ना, तो हम कौन सी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाली फॉर्म। और मैंने आपको बताया था जब e की पावर मतलब x एंड y में आपके पावर्स में करना और पॉइंट ना गिवन हो तो हम खुद से पॉइंट क्या लेते हैं 0 0 लेते हैं। ठीक है, तो f0 0 लोगे। अब देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे आप। अब फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ डबल एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, एफ डबल वाई चाहिए, एफ एक्स वाई चाहिए। और थर्ड डिग्री तक की बात की हुई है ना, तो थर्ड डिग्री वाले भी निकालने पड़ेंगे, एफ ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई, एफ एक्स एक्स वाई, एफ वाई वाई, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या किया, ये सारी चीज़ें निकाल ली। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस, एफ एक्स एफ डबल एक्स एफ वाई एफ डबल वाई एफ एक्स वाई एफ ट्रिपल एक्स 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 वाई एफ एक्स वाई वाई एफ वाई वाई वाई, सबकी वैल्यूज़ निकाल के 0 0 पुट किया। मोस्टली तो 0 ही बन जाएंगे, और मोस्टली में क्या आएगा 1 और -1, 0 0 1 0 1 0 1 0 -1। ठीक है, अब लगाया फॉर्मूला, लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये, और सब में क्या कर दी वैल्यूज़ पुट कर दी। एफ एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दिया ये 0 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी 0, तो 0। एफ वाई की वैल्यू क्या आई थी, एफ वाई की वैल्यू आई थी 1, तो 1 इंटू वाई क्या बन जाएगा वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल। एफ एक्स एक्स क्या था 0, तो क्या बन गया 0। एफ एक्स वाई क्या था, एफ एक्स वाई था 1, तो 2x वाई, तो 2x वाई इंटू 1 क्या बन जाएगा 2x वाई प्लस ये 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ये इसकी वैल्यू आई थी 0, ये 3x स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू 1 थी तो 3x स्क्वायर वाई, और ये 0। एफ वाई वाई की वैल्यू -1 थी, देखो -1, तो ये क्या बन गई माइनस का वाई क्यूब। तो क्या बना फाइनल आपके पास y प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2x वाई
प्लस 1/3 फैक्टोरियल 3x² माइनस वाई क्यूब। अब बाद में क्या किया हुआ है, सोल्व किया हुआ है, 2 × 1 लिख दिया इसको, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा, सिर्फ xy। और इसमें क्या किया आपने, 3x² तरह इसको 3 × 2 लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, 3x² में से माइनस करोगे 2x² को तो क्या बन जाएगा, हाफ x²। था ना बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी देखना पड़ेगा। देखो जैसे कि ये है, अबाउट द पॉइंट दे दिया, सेकंड डिग्री अबाउट द पॉइंट दे दिया सेकंड डिग्री, और तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ करा। अब इन द पावर्स ऑफ दिस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे कि ये आपको देखने पड़ेंगे, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे इसको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है, इसमें जो फॉर्म यूज़ होगी वो अलग यूज़ होगी। अब देखिए इसमें प्रूव करना आपको log x माइनस वाई इसकी इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा किससे मैच हो रही है, ये वाली मैच हो रही है हमारी इससे, क्योंकि इसमें हमने देखा था यहाँ पे क्या था, थीटा था। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। अब देखो इसमें ए और बी तो नहीं दिए हुए, तो ए और बी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्म देखो किससे मैच हो रही है, x माइनस ए होता है, यहाँ पे क्या होता है x माइनस ए, फिर क्या होता है y माइनस बी, तो x माइनस ए को इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, वरना ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ए तो नहीं है, 0 है, और बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी को जब 1 से कंपेयर करोगे -1, तो पॉइंट्स क्या आ गए, 0 और -1। सबसे पहला काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया कि पॉइंट्स निकल गए 0 और -1। दूसरी बात कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए, फॉर्मूले के लिए चाहिए आपको fx, fy, f XX, y, f XXX। ठीक है, तो XX तक तो जो अब तक करते हैं वही सेम है, वैल्यू को पुट करो 0 और 1 और आंसर निकाल दो। जो ट्रिपल के लिए है वो देखो कैसे करना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखोगे, ये लिखोगे, वैल्यूज़ को पुट कर दोगे, सेकंड के लिए लिखोगे, वैल्यूज़ को पुट कर दोगे, थर्ड के लिए क्या है, यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना थीटा वाली, और हमने देखा था यहाँ पे कि इसमें थीटा वाली टर्म क्या होती है, ये होती है ना 1/n फैक्टोरियल दिस की पावर n। तो f ऑफ a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 0, प्लस x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, x, माइनस a का काम कौन कर रहा है, 0, b थीटा एज इट इज़, b का काम कौन कर रहा है, -1, प्लस y का काम कौन कर रहा है, y, b का काम कौन कर रहा है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो वैल्यू क्या आई, थीटा x कोमा -1 प्लस y प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये वाली वैल्यू जब आएगी, ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में ये वाली वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। कैसे पुट करना पड़ेगा, देखो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं सारी, जस्ट मिनट, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म है। कैसे लिखा हमने इसको, x³ f(x)x प्लस 3x² प्लस दिस। तो क्या करा, x³ f(x)x की वैल्यू की यहाँ पे नीचे पॉन में क्या पुट होएगा, देखो नीचे क्या होता है आपके पास, ये देखो यहाँ पे देखो, इसको छोड़ दो, ये क्या है 2/x माइनस वाई का क्यूब, ये है, तो x की जगह क्या पुट करना है, थीटा x, क्या पुट करना है, थीटा x, यहाँ से आए देखो ये वाली वैल्यू थीटा x की जगह क्या पुट करोगे, थीटा x, और उसकी जगह क्या पुट करोगे, y की जगह -1 प्लस y प्लस 1 थीटा, क्या पुट करोगे, -1, तो माइनस ऑलरेडी तो क्या बन जाएगा, प्लस, और क्या है 1, तो क्या बन जाएगा 1, और क्या है साथ में -y प्लस 1 थीटा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू तो किसकी है, x की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, y की। कैसे ये मैंने आपको बता दी, x की जगह पुट करना है थीटा x, y की जगह पुट करना है -1 प्लस y प्लस 1 थीटा। तो यहाँ माइनस था तो माइनस की वजह से ये वाली चीज़ तो प्लस बन गई, और ये वाली चीज़ क्या बन गई, माइनस की बन गई। ठीक है, ये चीज़ पुट करनी है आपको, इसकी पावर क्या है 3। इसी तरह से FYY में आपको ये पुट करना है -2 अपॉन x की जगह क्या पुट करोगे, थीटा x, और माइनस बाहर ऑलरेडी है और अंदर क्या चीज़ है, -1, क्या था, -1 प्लस y प्लस 1 थीटा, ये तो ना। अब जब साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऐसे अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ये देखो ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे लिख दी, जो अपन ने यहाँ पे सॉल्व की है वही चीज़ यहीं पे लिखी हुई है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की आ गई। अब सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, सबको ऐड किया हुआ है, देखो सिंपल
वन ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1/3 फैक्टोरियल, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, साथ में क्या आता है एफ ऑफ दिस आता है ना ये। तो ये चीज़ आपको सॉल्व कर रखी है, ये देखो ये एज इट इज़, ये इसकी वैल्यू को पुट किया हुआ है। तो ये था थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। सो वीडियो की टाइम लिमिट